हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज बात करेंगे समुच्चय सेट्स पे। एक्सरसाइज 1B तक आपको पढ़ा चुके हैं पिछले पार्ट्स में और उम्मीद करते हैं आपने पढ़ी होगी और समझ में आई होगी। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1C पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर आपको ये नहीं पता है तो 1C समझ में नहीं आने। उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, और समुच्चयों का समुच्चय, और फिर बेटा है घात समुच्चय। ठीक है, बात समझ में आई? ये चार चीजें आप पता कर लो, एक्सरसाइज 1C अपने आप खत्म। एक टांग तो टूट गई और दूसरी टांग जब हम पढ़ा देंगे तो टूट जाएगी। उप समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय, पहले एग्जाम्पल समझो फिर डेफिनेशन बताते। मान लो ए कोई समुच्चय लिख दिया ABC और बी एक कोई समुच्चय लिख दिया ABCD। ठीक है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, क्या समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हों, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। बात समझ आई? तो इसको लिखेंगे कैसे? ए इज सबसेट ऑफ बी। उप समुच्चय को बोलते हैं बेटा सबसेट। तो बस ये ध्यान देना। और उचित उप समुच्चय कोई अंतर नहीं। देखो ये जो लिखा है हमने, ये समुच्चय उप समुच्चय भी हो सकता है, यानी सबसेट भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। बट कभी भी जो सबसेट होगा, ठीक है, जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट जरूर होगा, लेकिन जो सबसेट होगा वो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर सबसेट हो। अगर हम इसको इतना लिख देते ABC तो भी क्या होता? सबसेट होता, लेकिन तब ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? उचित उप समुच्चय क्या होता है? ए के सभी अवयव बी के भी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं। ठीक है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहेंगे। उचित उप समुच्चय को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ V। लेकिन एक अवयव ऐसा हो, देखो ए बी यहाँ ABC, तो इसके आगे डेफिनेशन क्या बनेगी? पहली तो इतनी डेफिनेशन, फिर कहेंगे लेकिन एक अवयव ऐसा हो जो इनसे भिन्न हो। एक अवयव ऐसा हो जो इससे भिन्न हो। तो देखो यहाँ AB और यहाँ ABC भिन्न है कि नहीं है? थोड़ा सा ये C अलग है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुआ? अब है समुच्चयों का समुच्चय। तो समुच्चयों का समुच्चय में क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो स्वयं में एक समुच्चय होते हैं। समुच्चयों के समुच्चय में क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि समुच्चयों के अवयव ये अवयव हैं, तो ये खुद में एक समुच्चय होते हैं। समुच्चय क्या होता है बेटा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जैसे 1 2 तो समुच्चय नहीं है। 2 ये भी समुच्चय है, 3 4 ये भी समुच्चय है। तो समुच्चयों के अगर समुच्चय हैं, यानी किसी समुच्चय के अवयव स्वयं में एक समुच्चय हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? समुच्चयों का समुच्चय। जैसे हम कह दें बेटा हमारा शरीर भी एक समुच्चयों का समुच्चय है। क्यों? क्योंकि शरीर कई सारे अंगों से मिलके बना है, जो खुद में एक अंग है और उनसे मिलके शरीर बना है, और लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलके शरीर बना है। ठीक है, अंग बनी है। ठीक, तो समुच्चयों का समुच्चय हमारा शरीर भी है। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है बेटा? घात समुच्चय में समुच्चयों के समुच्चय को डेफिनेशन इसकी भी यही है। समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक,
अब घात समुच्चय का मतलब क्या है? घात समुच्चय क्या होता है बेटा? बात समझ में आ रही है? समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक, जैसे पावर सेट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पावर सेट। ठीक, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या हुआ कि अब आप एक चीज ध्यान दो कि जैसे हम लिख दें बेटा ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी। ठीक है, एक कोई समुच्चय हमारा ए बी सी है। इस समुच्चयों के जो समुच्चय हैं इसे हमने क्या कह दिया? घात समुच्चय कह दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? अब किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाए, उप समुच्चयों की संख्या, तो बेटा ध्यान रखिए कितनी होती है? हमेशा 2 की पावर है। जैसे इसमें कितने समुच्चय हैं? इसमें हमने एक चीज नहीं लिखी अभी, इसमें एक एलिमेंट अवश्य लिखा जाता है जो कि होता है 5। अगर हम कोई कह दें कि समुच्चय एबीसी है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो उप समुच्चयों के समुच्चय को इधर उप समुच्चय कर लो। उप समुच्चयों के, देखो ये उप समुच्चय और उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो उनका समुच्चय बन गया। क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। 3 अवयव है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3, यानी कितनी होगी इसमें अवयवों की संख्या बेटा? 8 होगी। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आई? समझ में आई तो जल्दी से नोट करने पहले इतना। हाँ, तो देखें पहले सवाल से इसमें कहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय किसके उचित उप समुच्चय है? समझ रहे हैं बात? उचित उप समुच्चय हमने आपको बताया था कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो और एक कोई अवयव ऐसा हो जो भिन्न हो तो उचित उप समुच्चय हो जाएगा। अब देखो ए जो है एक वर्ग है, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, ये सभी चारों भुजाओं वाली आकृतियां हैं। तो जो समुच्चय ए होगा, ए समुच्चय वो बी सी डी का उचित उप समुच्चय। ठीक है, उचित उप समुच्चय होगा पहली चीज। ठीक है, ए जो होगा वो समुच्चय बी सी डी का उचित उप समुच्चय होगा। अब इसी प्रकार से डी जो समुच्चय होगा, डी देखिए क्या है, पहले वर्ग देख लिया, अब आयत, तो डी समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय होगा। और डी समुच्चय सी का उचित उप समुच्चय होगा। ठीक है, इस तरह से बस हमको लिखना है कि ए बी सी डी का उचित उप समुच्चय होगा, डी समुच्चय बी का और सी का भी। अब देखो सी समुच्चय जो है वो बी का उचित उप समुच्चय हो जाएगा। सी ये है, सी समुच्चय देखो चतुर्भुज से समचतुर्भुज, तो सी समुच्चय बी का बात समझ में आ रही कि नहीं? इतना करना है आपको बस। इस सवाल में कोई खास चीज नहीं है, ना कोई अच्छा सवाल है, अब दिया था तो करा दिया। अब देखिए इसमें कह रहा है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो ये लिखा है ए बी और ये लिखा है ए बी सी, इसके सभी अवयव इसमें हैं और एक अवयव ऐसा है जो भिन्न है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो रहा है, लेकिन इन्होंने कह दिया नॉट प्रॉपर सबसेट, तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं, असत्य है। यहाँ ए ई और अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, उससे मैच कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा भाई? सत्य है। 1 2 3 1 3 5। अब देखो 2 जो इसमें है वो इधर नहीं है, अगर इधर भी 2 होता तो ये सत्य होता, लेकिन 2 ना होने से ये क्या हो गया? असत्य हो। यहाँ ए है, ए बी सी है, ये क्या हो जाएगा भाई? सत्य हो जाएगा, ए बी सी। लेकिन यहाँ ये देखिए साइन जो लगा दिया, ये साइन किसका है? बिलोंग्स का। बिलोंग्स भी होता है संबंध रखता है, लेकिन कभी अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये असत्य है। सत्य कंडीशन क्या होगी इसकी? सत्य कंडीशन होनी चाहिए थी ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अवयव एक दूसरे समुच्चय को बिलोंग करता है, लेकिन एक समुच्चय कभी दूसरे समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है, या तो सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट होता है। समझ में आ रही बात?
एक समुच्चय, ये भी समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, ये भी समुच्चय, तो एक समुच्चय दूसरे समुच्चय को कभी बिलोंग नहीं करता है, या तो वो सबसेट होता है या तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। क्लियर है? कह रहे क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है, तो लिख देंगे बस इसमें हाँ होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या, एक नल सेट, इसका उचित उपसमुच्चय ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, और कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय जरूर होता है। जैसे यहाँ का बिल्कुल सड़ी सी चीज कह दी, सिद्ध करो, अरे ढंग का कहते हैं, A 3 4 5 6 7 8 और B है विषम संख्या, तो ये 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर बेटा सम संख्याएं भी दे दी 4 6 और 8, जो कि यहाँ नहीं है, नहीं है तो ये उपसमुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि A के सभी अवयव B में होने चाहिए, तो A उपसमुच्चय नहीं होगा B, इज नॉट सबसेट ऑफ V। क्लियर हुआ? क्या बताओ रिक्त स्थानों में, इसके हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप करने की कोशिश करिए, उसको एक दो छोड़े हैं, ज्यादा नहीं, तो ओरल करा देंगे भी। 2 3 4 और यहाँ देखो बेटा 2 3 4, ये सारे अवयव इसमें हैं, कुछ अवयव ऐसे हैं जो भिन्न बने रहे लेकिन कम ना हो, तो ये सबसेट होगा, इसको क्या कहेंगे, सबसेट होगा। यहाँ ABC है, यहाँ BC भी है, यहाँ पे A की कमी है, नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट सबसेट। कह रहे आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो जो कक्षा 11 में पढ़ रहा है वो आपके विद्यालय में ही तो पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है यानी ये उसके अवयव हैं, तो ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और समतल में स्थित एक आयत, त्रिभुज बनता है 3 भुजाओं से, आयत बनता है 4 भुजाओं से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे आपसे कहा है एक समकाकृत संख्या और एक पूर्णांक है, पांचवें में क्या कहा है, एक सम संख्या और एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक में देखिए 1 2 3 4 5 सभी आते हैं, और सम संख्या में क्या आता है, 2 4 6, तो ये हो जाएगा। तो बात समझ में आई इतनी, ये आपके 5 नंबर तक हो गए। अब इसके बाद चलते हैं, एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये सबसेट नहीं होगा। त्रिभुज में 3 ही चीजें होती हैं, है ना, अगर ये कहते एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ कह देते किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, और यहाँ कहते किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो हो सकता था। बात समझना है कि नहीं? लेकिन यहाँ कहा है त्रिभुज और यहाँ बोला है आयत, तो ये नहीं होता। छठवां, इसमें कहा है किसी समतल में स्थित एक वृत्त और समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, तो वृत्त कुछ भी त्रिज्या का हो सकता है, तो ये भी नॉट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब इसको नोट कर लें आप लोग जल्दी से। चले भाई देखें, कहा है मान लीजिए a = 1 2 और ये कभी है 3 4 5, समुच्चय जो बताया था। अब देखो बेटा यहाँ 3 4 सबसेट ऑफ A, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट का, बट यहाँ 3 4 एक बार कर्ली ब्रैकेट में इसका अवयव है, क्या है, अवयव, और अवयव कभी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ना सबसेट होता है, ये हमेशा बिलोंग करता है, तो ये कथन कैसा हो गया आपका, असत्य हो गया। फिर यहाँ का बिलोंग्स टू ए, तो ये बात सही हो जाएगी। हमने बताया ना कि ये कभी प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, बिलोंग्स टू। फिर यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा ये अवयव और ये लगा दिए कर्ली ब्रैकेट समुच्चय वाले, तब ये कैसा हो जाएगा, तब ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 देखो इसका एक अवयव है, ये भी बेटा कैसा होगा, सत्य। फिर 1 सबसेट ऑफ ए, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि अवयव कभी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। 1 2 5 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट, ये बात सही हो जाएगी। फिर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, क्योंकि क्या किया इन्होंने, ये कर्ली ब्रैकेट में लिख दी और ये एक समुच्चय बन गया। समुच्चय कभी एक दूसरे समुच्चय को बिलोंग्स नहीं करता है, वो सबसेट होता है या प्रॉपर सबसेट। यहाँ 1 2 3 इसके अंदर से ले लिया, तो ये बात कैसी होगी, गलत होगी, क्योंकि 3 कहाँ से ले लिया, समुच्चय के अंदर से अवयव से। 5 बिलोंग्स टू ए,
फाई यानी इसमें बिलोंग्स टू ये नहीं, ये प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये कैसा होगा? असत्य। ये देखो बिलोंग प्रॉपर सबसेट दिया है तो ये वाला सत्य होगा, ये वाला ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि फिर ये अगर फाई करली ब्रैकेट में लिख दिया गया करली में तो ये क्या बन गया? समुच्चय बन गया। ठीक है, एक एकल समुच्चय बन गया। एकल का मतलब यहाँ फाई एक अवयव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक अवयव है क्या? फाई नहीं है। तो ये थी इसकी बात, समझ में आई? कह रहे उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखे जो समीकरण को संतुष्ट, तो इसके गुणनखंड कर दो बेटा। गुणा करने 12 जोड़ने 7, तो 4x प्लस माइनस के 4x और माइनस के 3x प्लस के 12 बराबर x कॉमन x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 x माइनस 3 बराबर, तो x बराबर 4 x बराबर 3, यानी दो अवयव निकले। तो इसके अवयव क्या हो जाएंगे बेटा? 3,4, जो इस समुच्चय को संतुष्ट करते हैं। समझ में आएगा? कह रहे समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखो। कितने अवयव हैं? 3। तो उप समुच्चय में कितने अवयव आएंगे? 8। तो सबसे पहला 5, फिर ऐसे लिखते हैं एक बार A B C, फिर AB, फिर BC, फिर CA और फिर ABC। बात समझ आई? ये क्या हो गए? उप समुच्चय। ऐसे यहाँ देखो एक अवयव है तो एक अवयव है तो क्या हो जाएगा? एक तो 5 और दूसरा A। और अगर हम चेक करें सही है या गलत, तो इसमें एक अवयव है 2 की पावर 1 कितना होगा? यहाँ दो अवयव है 2 की पावर 2, 4 अवयव आने चाहिए। तो देखो 5 A B और A कॉमा B। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ 1 2 3 है तो एक होगा 5, ये देखो बिल्कुल इसके ऐसा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 2 3 3 1 और फिर 1 2 और 3। 5 मतलब 0, यानी एक भी अवयव नहीं तो एक अवयव। इसका स्वयं का एक अवयव क्या होता है? उपसमुच्चय। 5 का उपसमुच्चय 5 होता है। देखो यहाँ पे भी लिखा था। ठीक है, बात समझ में आई? कह रहे P के कितने अवयव है? P लग गया, इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो देखो 1 पर 5 का मतलब एक भी नहीं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो कितने अवयव होंगे बेटा? ये पूछा गया है बस, कितने अवयव होंगे? तो कितने? एक अवयव होंगे। बात समझ में आई गई? नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो अब कह रहे हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप बहुत सरल चीज है। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कौन से सिंबल लगे। अभी तक आपने पढ़े थे अगर ऐसा ब्रैकेट है तो दोनों साइड ऐसा ऐसा ऐसा, अब तो कहो ऐसा ब्रैकेट मिल जाए। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो ध्यान दो। अब यहाँ लिखा है x जो है वो 0 से बड़ा बराबर है और 7 से छोटा है। बड़ा और बराबर हो तो बेटा ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ये ब्रैकेट बड़ा और बराबर, अगर दोनों सिंबल लगे हैं साथ में, या छोटा बराबर तो, और अगर बराबर का सिंबल नहीं लगा है तो इसका मतलब ये है। तो ये इसका क्या बन गया? अंतराल। बस यहाँ देखो दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट लगे हैं, बड़ा और बराबर, तो 3,4। क्लियर हुआ? अब यहाँ का है जैसे छोटा और फिर बड़ा, तो क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखना है x such that x belongs to R और 6x। ठीक, यहाँ -23, ठीक, ये हो गई बात। अब कह रहे निम्न समुच्चयों घात समुच्चय, तो समुच्चयों उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। तो दो अवयव है उप समुच्चय, बेटा क्या होगा? 5 1 2 1 2 और इस पे ऐसे एक ब्रैकेट और लगा, तो उप समुच्चयों का समुच्चय यहाँ क्या होगा? 5 A B C A B B C A B C और यहाँ पे भी एक करली ब्रैकेट। ये हो गया उप समुच्चय। क्या किस समुच्चय में? 3 अवयव, एक घात समुच्चय में तो 2 की पावर n अवयव, तो 2 की पावर 3, तो कितने अवयव हो जाएंगे? 8 अवयव हो जाएंगे। बस ये बताना है आपको।
समझ रहे हैं? समष्टि समुच्चय क्या होता है? समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के प्रत्येक अवयव हो, उसे हम समष्टि समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे 3 4 5 2 3 1 3 सब 5 तक है, तो इसके लिए आप एक सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 दे सकते हैं। देखो इससे 3 4 5 2 3 1 3 सब मिल रहे हैं। यहाँ देखो 0 से 10 तक और 2 से डॉट डॉट डॉट, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं होल नंबर्स हो गए, या ऐसे कह सकते हो आप सेट ऑफ होल नंबर, सेट्स ऑफ होल नंबर। समझ रहे हैं? यहाँ देखो ए यू ई इस तरह से मतलब स्वर दिए गए, तो इसके लिए आप सार्वत्रिक समुच्चय ए ई आई ओ यू दे सकते हैं। यहाँ देखो पूरी ए बी सी डी दी गई, तो ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है, ये होगा। अब कह रहे हैं निम्न में प्रत्येक के लिए आप कौन सा समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, ये दोनों ही किसमें आते हैं? त्रिभुजों के सभी प्रकार के, इसमें आप कह देंगे सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। अब जैसे ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो इसमें देखो बेटा 1 3 2 4 6 0 8, ये जो अवयव हैं ये जिसमें होंगे वो क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ आपकी बंसी समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोट कर लें इसको।